दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे एक रूट पर दोहरीकरण का काम शुरू करने जा रही है। तो दोहरीकरण का काम आपको किस रेलवे स्टेशन से कहां के लिए भारतीय रेलवे करने वाली है, कितने खर्च इस रूट पर आने वाले हैं और कब तक ये रूट बनकर कंप्लीट होंगे, जिससे इस रूट पर ट्रेनों की संख्या भी भारतीय रेलवे द्वारा बढ़ाई जाएगी और जो ट्रेनें लेट लतीफ चल रही है उससे भी लोगों को छुटकारा मिलने वाले हैं। ऐसे तो भारतीय रेलवे द्वारा एक दो रूट नहीं बल्कि जो भी रूट पर अभी सिंगल ट्रैक से रेलवे द्वारा काम चलाए जा रहे थे उन सभी रूटों को डबलिंग से अब भारतीय रेलवे जोड़ने की तैयारी लगातार जोड़ रही है। कुछ रूट ऐसे हैं जिसको रेलवे दोहरीकरण से संपन्न कर दिए गए हैं, तो कुछ रूटों पर वर्क चल रहे हैं जो कि आपको साल 2 साल के अंदर में वो भी रूट दोहरीकरण से संपन्न हो जाएंगे, जिससे ट्रेनें लेट लतीफ चलना बंद हो जाएंगी और उस रूट पर ट्रेनों की संख्या भी रेलवे बढ़ाएगी, जिससे यात्रियों को आवागमन में काफी ज्यादा सुविधा मिलेंगे। तो इस तरह से भारतीय रेलवे द्वारा अलग अलग रूटों पर दोहरीकरण, सिंगल लाइन, थर्ड लाइन और चौथी रेल लाइन पर वर्क करती जा रही है। और आने वाले दिनों में आज तक जिन लोगों को रेल कनेक्टिविटी नहीं, उनके लिए भारतीय रेलवे सिंगल ट्रैक यानी कि सिंगल ट्रैक से उस रूट को जोड़ रही है ताकि उन लोगों को भी रेल कनेक्टिविटी मिल जाए और उन लोगों की यात्रा आरामदायक और कम पैसे में पूरा हो। तो चलिए जानते हैं कि किस रूट पर भारतीय रेलवे दोहरीकरण का काम करने जा रही है और कब तक ये काम पूरा होने वाले हैं। दोस्तों लंबे समय से लंबित आरा सासाराम रेल खंड के दोहरीकरण कार्य को आखिरी धरातल पर गति मिल गई है। रेल मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अब इस परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य शुरू कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 110 किलोमीटर रेल लाइन दोहरीकरण किए जाएंगे, जिस पर कुल 700 करोड़ रुपए की लागत अनुमान लगाई जा रही है। रेलवे ने इसके लिए 3 वर्षों में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य भी निर्धारित करते हुए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई। रेल सूत्रों के अनुसार प्रोजेक्ट की शुरुआती चरण में रेलवे द्वारा जमीन अधिग्रहण, पैमाने, रूट मैप तैयार करने और बाधा वाले हिस्सों को पहचान करने कार्य किए जा रहे हैं। विभिन्न जिले भोजपुर, रोहतास के प्रशासनिक अधिकारी के साथ संयुक्त सर्वेक्षण भी जारी, ताकि निर्माण एजेंसी को जल्द से जल्द साइट का हस्ताक्षरण किया जाए। अधिकारियों का कहना है कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज होने से निर्माण कार्य को गति मिलेगी और लक्ष्य समय पर पूरा होने की उम्मीद बताई जा रही है। लगभग 1 दशक से लंबित आरा सासाराम दोहरीकरण परियोजना के शुरू हो जाने से लोगों में उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में रेल संपर्क और औद्योगिक विकास के नए आयाम से स्थापित होने वाले हैं। आरा सासाराम रेल खंड का दोहरीकरण होने से मेन लाइन पर बढ़ते दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। फिलहाल दानापुर मुगलसराय मेन लाइन पर ट्रेनों की संख्या अधिक होने से कई बार परिचालन बाधित होती है। दोहरी लाइन बन जाने के बाद ट्रेनों को डाइवर्ट करने और बेहतर प्रबंध की क्षमता भी इस रूट पर बढ़ जाएगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार दोहरीकरण के बाद इस पर अधिक ट्रेनें चलाई जा सकेंगी, जिससे यात्रियों को प्रतिदिन बेहतर आवागमन सुविधा भी उपलब्ध हो। साथ ही परिचालन समय घटेंगे और देरी की समस्या से भी लोगों को राहत मिलने वाली है। इस परियोजना का एक बड़ा चौथा थर्मल पावर प्लांट भी, अभी प्लांट को कोयला लाने में काफी समय लगते हैं। नए दोहरीकरण पूरा होने के बाद झारखंड के धनबाद क्षेत्र से आने वाले कोयला की ढुलाई तेज सुगम हो जाएगी, जिससे प्लांट की उत्पादन क्षमता सकारात्मक असर आपको देखने को मिलेंगे। रेलवे के लिए भी यह दोहरीकरण एक बड़ा काम है। भारी मालगाड़ियों के सुचारू संचालन से रेलवे की कमाई में उल्लेखनीय वृद्धि की भी संभावना देखी जा रही है। आरा सासाराम सेक्शन पर इस समय लगभग आधा दर्जन ट्रेन है, जिसमें 2 एक्सप्रेस, कई पैसेंजर ट्रेन नियमित रूप से चलती है। सिंगल लाइन होने के कारण कई बार ट्रेनों को पासिंग का इंतजार करना पड़ता है और समय पर परिचालन प्रभावित होता है। रेल विभाग का कहना है कि दोहरीकरण पूरा होने के बाद इस रूट पर नई ट्रेनों के संचालन के साथ साथ मौजूदा ट्रेनों की गति और संख्या दोनों में आपको वृद्धि देखने को मिली, जिसमें भोजपुर, रोहतास और कैमूर जिले के लाखों यात्रियों को बेहतर रेल सुविधा मिल सकेगी। स्थानीय जनप्रतिनिधि और इलाके के लोग इस प्रोजेक्ट के क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण मान रहे हैं। उनका कहना है कि दोहरीकरण से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रेल कनेक्टिविटी मजबूत होने से लोगों की लंबी दूरी की यात्रा में समय और लागत दोनों की बचत होने वाली है। डीडीयू रेल मंडल के अंतर्गत आरा सासाराम रेलखंड दोहरीकरण के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है, लेकिन इसमें जमीन सर्वे के लिए एक अधिग्रहण करने के लिए बोला गया है। जमीन मापी की जा रही है। इसके बाद रेल लाइन बिछाने का काम चालू होगा। सरस्वती चंद्र हाजीपुर रेलवे जोन के मुख्य सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी ये जानकारी दी। तो दोस्तों बिहार के लोगों को भारतीय रेलवे फिर से एक नई रेल लाइन की सौगात देने जा रही है। वर्क आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। इस रूट पर जो भी कागजी खाना पूर्ति रेलवे को करनी थी वो सारी पूरी हो गई। साथ में टेंडर प्रक्रिया भी रेलवे द्वारा जारी कर दिए गए हैं। कितने पैसे इस रूट पर लगेंगे उसकी भी गणना रेलवे द्वारा कर दी गई है और बहुत जल्द आपको इस रूट पर नए ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिलेंगे। और ये दोहरीकरण का काम जब संपन्न हो जाएंगे तो इस रूट पर
पर आपको ट्रेनों की संख्या भी रेलवे बढ़ाएगी, साथ में ट्रेनों की स्पीड में भी आपको इजाफा देखने को मिलेंगे। तो आने वाले दिनों में और भी जो रूट सिंगल ट्रैक से अभी जुड़ा हुआ है, दोहरीकरण का काम उस रूट पर नहीं हुए हैं, उस पर भी भारतीय रेलवे द्वारा वर्क किए जाएंगे और उन लोगों को भी दोहरीकरण की सौगात रेलवे द्वारा दी जाएगी। तो और किसी रूट पर अगर भारतीय रेलवे दोहरीकरण का काम शुरू करेगी, उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस रूट पर दोहरीकरण का काम शुरू करने जा रही है, इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।